जय हिंद साथियों। यहाँ पर देखिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर 4 होता है ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है और ये जो आपका पेपर है हर एक के लिए कॉमन होता है। वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आगरा की हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आपका प्रयागराज हो, ठीक है, सबके लिए कॉमन होता है। सबका सिलेबस भी आपका कॉमन एक ही होता है, ठीक है। कहीं पर ऑब्जेक्टिव होता है तो कहीं पर आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन आपका है। वैसे देखा जाए तो इस पेपर में आपको भर भर के लिखना है, अच्छे से राइटिंग बनाना है, आपको नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन 2 घंटे का समय मिलेगा और कॉपी आपको भरना होगा, ठीक है। 75 मार्क्स का पेपर होता है। देखिए सभी खंडों में निर्देश पढ़ना है, हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आते हैं हम मेन पॉइंट पर जो हमको ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए अर्थात खंड आ, ये अति लघुत्तरी वाले प्रश्न होते हैं और आपको 50 वर्ड में ये लिखना होता है, ठीक है ना। तो देखो दिया गया है कि 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 50 शब्दों में आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंकों का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा। आप अगर पर्यावरण के बारे में जितना पढ़ लिए, पर्यावरण में आपको पढ़ना है पर्यावरणीय शिक्षा, सबसे ज़्यादा आपको पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा। देखिए पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है परियोजना का महत्व बताइए और अगला आपसे यहाँ पर है वृक्षारोपण की आवश्यकता क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है, चाहो तो पूरी कॉपी भर दोगे, आपके दिमाग से थॉट खत्म नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला दिया गया है कि पर्यावरणीय जागरूकता कौशल क्या है, पर्यावरणीय जागरूकता कौशल, और अगला है पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्या है। आगे बढ़िए, अगला है सेक्शन बी और सेक्शन बी में देखिए आपसे पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके क्या है, इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 225 शब्दों में देना है और ये 9 अंकों का होगा, ठीक है। तो 225 समझ गए होंगे, आपको 2-3 पन्ने आपको चाप कर लिखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पर्यावरणीय शिक्षा में समस्या समाधान शिक्षण विधि की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करना है। और अगला आपसे कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा में प्रदर्शनी के महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया तथा तकनीकी की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन करना है। मीडिया के बारे में तो आप लोग जानते ही जानते हैं। अब यहाँ पर अगला दिया गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा में सामुदायिक कार्यों के महत्व का विस्तृत वर्णन करना है। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पर्यावरणीय के प्रति अभिवृत्ति के मूल्यांकन की तकनीकी को स्पष्ट करना है, तकनीकों को स्पष्ट करना है। और अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरणीय मूल्य क्या होते हैं, विस्तृत व्याख्या करना है। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए खंडसा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके हैं और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं 475 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में हो और प्रत्येक 15 अंकों का आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्र अध्ययन क्या होता है, पर्यावरणीय शिक्षा में क्षेत्र अध्ययन के लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिएगा। तो समझ गए होंगे पर्यावरणीय शिक्षा कितना महत्वपूर्ण आपका इस टॉपिक में है, इस पेपर में है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को विस्तृत वर्णन देना है। अगला है मानव तथा पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है, विस्तृत व्याख्या करना है। और अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट करना है। अर्थात आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है ना, कैसे बढ़ रहा है, कौन सी गैसें आपकी हैं, ठीक है ना, वायुमंडल में परतें क्या हैं, इन सब को डिस्क्राइब लिख करके लिख दीजिए। भर भर के नंबर आपको मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं, बस कॉपी आपको भरना है। कॉपी आप जितना भरेंगे और जितने अच्छे राइटिंग से करेंगे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके पेपर आपने देखा, और भी पेपर आपको देखना है तो उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अगर पसंद आया है तो आप लोग लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अच्छे तरीके से पेपर दें। धन्यवाद।